Thank you so much, Saza. Yeah, it's right. The first and foremost steps of मणिपुर कहते हैं भारत में अगर किसी को ज्वेल कहा जाए, किसी को मोतियों की माला कहा जाए, किसी को आभूषण कहा जाए तो मणिपुर को कहा जाता है। वो आभूषण इसलिए है कि वहाँ पर तरह तरह के लोग हैं, बहुत सारी ट्राइब्स हैं और सब रहते हैं। लेकिन अब उनके बीच में जिस तरह की बीच में आपस में जो मतभेद हुए और उसके बाद हिंसा हुई, उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि मणिपुर में अशांति रही। लेकिन अब जो शांति है वो शांति क्या स्थायी शांति है? बहुत सारे सवाल हैं। और जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है या पीपल हैं, वो लोग जो इन दंगों में, इस हिंसा में अपने घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह उन्हें कैंपों में रहना पड़ रहा है, उनकी जिंदगी बड़ी बदतर है। सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने विजिट किया, सरकार ने विजिट किया, मोदी जी ने भी विजिट किया और बार बार ये कहा जाता है सरकार की तरफ से कि शांति हो गई है। तो उनका जो रिहेबिलिटेशन है, उनको पुनः उनके घरों तक पहुंचाने की मुहिम क्यों नहीं जोर पकड़ रही है? क्या सरकार ऐसे करने में असमर्थ है? क्या कम्युनिटी ही इसे करेगी? क्या कम्युनिटी में आपस में इतना प्रेम और भाईचारा स्थापित हो सकता है या इतना विश्वास स्थापित हो सकता है कि वो लोगों को स्वीकार कर ले, वो चाहे मैतई हो, चाहे कुकी हो, किसी भी कम्युनिटी में? और क्या वो लोग जाना चाहेंगे? और जाना नहीं चाहेंगे तो उन्हें कंपनसेट कैसे किया जाएगा? बहुत सारे सवाल मेरे अंदर हैं। आज जंतर मंतर पर डीएमसीसी के माध्यम से धरना प्रदर्शन है और कुछ चुनिंदा लीडर महिलाएं मेरे साथ हैं जो लगातार इस मुखर होकर इस मुद्दे पे बात करते हैं। मैं उनसे बात करूंगा और बात करके जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस विषय पर क्या करे, ऐसा क्या करे, कम्युनिटी क्या करे, सरकार ऐसा क्या करे, लोग ऐसा क्या करें जिनका घर जल गया उनको उनका घर मिल जाए। क्या नाम है आपका और कैसे कहें? मेरा नाम संगीता है। मैं टीएमसीसी का एक मेंबर हूँ और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये आईडीपीस कौन है, ये होता क्या है और ये अपनी मर्जी से आईडीपी तो नहीं बना है। और ये आईडीपीस के लिए हम लोगों को जो स्पेशल, ये लोग जो जिस जगह पे आप कह रहे हैं ना कि जहाँ पे कैंपों पे रह रहा है, जो जिस कैंप पे रह रहा है वो अपने किस हालत में रह रहा है, ये हम लोग को जानने का जरूरत नहीं है क्या? जैसे कि हम लोग, जैसे कि नॉर्मल लोग कहीं पे भी जाओ तो हम ये सोचते हैं कि कब हम अपने घर वापस चले जाए। 5 दिन के लिए भी हम घूमने के लिए चले जाता है तो हम सोचते हैं कि 5 दिन के बाद हम अपने घर में जाके हम आराम कर लेंगे। तो ये लोग कितने सालों से, अभी 3 साल हो गया, 3 साल से भी ज्यादा हो गया, उसी में ये लोग अभी कैंप में रह रहा है। तो इन लोगों के लिए सोच के अभी फिलहाल में हम लोगों के मणिपुर में जो आईडीपीस है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैतई ही, जो भी आईडीपीस है, कुकी का हो या मैतई का हो, जो भी आईडीपीस है वो अपने घर में जाना जरूर चाहेंगे। वो कोई भी ये नहीं चाहेंगे कि, लेकिन सुरक्षा की भी तो बात होगी कि वो घर में जाएंगे तो क्या उनकी जान और माल सुरक्षित रहेगा? क्योंकि वो जाएंगे तो तब ना जब सुरक्षा की गारंटी हो पूरी, और सुरक्षा की गारंटी सरकार दे नहीं सकती, वो तो कम्युनिटी देगी। अगर मैतई समाज की मैं बात करूं तो वो कुछ सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार है कुकीज को कि भाई आओ रहो। और या कुकी मैं मैतई की बात करूं जो चुरचानपुर से डिस्प्लेस्ड हुए, क्या कुकी समाज आगे बढ़कर जो उनके टॉप लीडरशिप है वो गारंटी देने को तैयार है? क्या समाज की तरफ से ऐसी आवाजें आ रही हैं? क्योंकि सरकार इसमें कितना कर पाएगी, समाज ही करेगा आगे। समाज की तरफ से क्या आवाज है? समाज ही करेगा, ये सोच के हम सरकार अपना हाथ धो लिया अपने समाज ने, समाज ही अपने आप से कर लेंगे ये सोच के, और टाइम विल ब्रिंग, मतलब समय ही चेंज लेके आ जाएंगे। अगर ये सोच के हम लोग बैठ गए सब के सब तो ये तो नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि इस अभी जो लड़ाई हुआ था उसमें हिंसा जो हुआ था बहुत भयंकर तरीके से हो गए थे। तो दिलों में जो मोहब्बतें, जो एक दूसरे के ऊपर जो भरोसे, हाँ जो भरोसे, मतलब मोहब्बत ना, यस भरोसे, तो एटलीस्ट भरोसे जो उसमें भी, उसको भी बिल्व करने में भी टाइम लग जाएगा। तो इसी ऐसे माहौल में जो आईडीपीस है वो अपने घर नहीं जा पाएंगे तो
ये सरकार का भी तो ये उसका भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि कंपेंसेट करे, यो 80 जगह पे रखे या ऐसे। लेकिन जो भी अच्छा, एक सवाल और मैं कहूँगा, आप बड़ी अच्छी बात कही आपने। जी। मैंने टोका आपको, क्या ये ऑप्शन हो सकता है कि अभी तो कोई भी नहीं जाना चाहेगा अगर भेजेंगे भी इस माहौल में, क्योंकि सबको डर है, अपनी जान का तो खतरा है, सरकार भेजना भी चाहेगी, सुरक्षा देगी, तब भी सरकार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले भी तो रह रहे थे, सरकार ने बचाया नहीं, तो अब सरकार ले जाके छोड़ दे और बाद में कुछ हो जाए, किसी के साथ अनहोनी हो जाए, सरकार से तो भरोसा उठ चुका है। तो क्या सरकार कंपनसेट कर दे, नए घर बना दे, जैसा कि कुछ खबरें भी आ रही है बना रहे हैं, और ऐसी जगह पे बना दे जहाँ सुरक्षित महसूस करें लोग, जैसे मैतेई समाज के लिए उनके आसपास कुछ नई जमीन लेकर उनको वहाँ रख दे, और कुकी समाज के लिए भी कुछ ऐसा, क्या ये ऑल्टरनेट करेंगे या वहीं पे जाना चाहिए? आप क्या कहेंगे इसमें? एक बात कहना चाहती हूँ, आप जो कह रहे हो ना कि आईटीपीएस कोई भी अपने घर जाना नहीं चाहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं जो जाना चाहेगा, जाना तो सब चाहते हैं अपने घर को, अपनी जड़ों से सब चाहते हैं, लेकिन जान की खतरे को देखते हुए, जान के खतरे को, सरकार से भरोसा भी नहीं है जी, जान के खतरे को देखने की बात भी, मतलब पता है अगर जाएगा तो जान के खतरे है, फिर भी इस बार मणिपुरी जो मैतेई जो रह रहा है वो लोग अपने घर पे जाने के लिए कोशिश किया था, तो उसमें सिक्योरिटी लोग ने ही उन लोगों को मार पीट के फिर वापस कर दिया था। आप ये कह रहे हो कि लोग जाना चाहते हैं? वो कहते हैं कि अगर हमने जान गंवाना भी है तो हम अपने घर में जाके जान गंवाएंगे, तो ये लोग जाना चाह रहे थे। अच्छा। हाँ, फिलहाल ये सब हुआ था मणिपुर में, तो ये अगर वो लोग तो जाना चाह रहा है, ये बस ये सरकार से ये मांग कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि उन लोगों के लिए थोड़ा सा सिक्योरिटी दे दीजिए, हम अपने घर में जैसे तैसे है हम रह लेंगे, वहाँ का उसका उन लोगों का घर ना होने से भी, प्रॉपर्टी ना हो, हाँ घर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, आप जो बोल रहे हो ना रहने का सुविधाएं जो है वो नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कि हम अपने घर पे तो भेज दो, हम जैसे भी है हम करके रह लेंगे। ये जो बात कह रहे हैं कि लोग जाना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं और वो उनको डर भी नहीं है, उन्होंने कहा जो होगा जान पे खेलेंगे लेकिन जाएंगे, और उन्हें तो क्या लगता है कि सरकार को फिर अगर लोग जाने को तैयार हैं तो सरकार प्रिकॉशन लेके उनके जो ऐसे लीडर्स हैं जो जिनको कहते हैं मिलिटेंट एक्टिविटी कह लें या जो बहुत अति आक्रामक है, उनको समझाकर, क्योंकि सरकार समझा सकती है, सरकार उनको जो कुकी समाज के हों चाहे मैतेई समाज के हों, ऐसे लोगों को सरकार समझा सकती है, उनको रोक सकती है और उनको जो लोग विस्थापित है घरों से उनको पहुंचा सकती है। तो क्या लग रहा है आप अब गेंद सरकार के पाले में है, क्योंकि लोग तो जाना चाह रहे हैं जैसा कि इन्होंने कहा है? हाँ, हम लोग मणिपुरी प्रजा लोग तो जाना चाहते हैं, घर जा भी चुके हैं, मगर रोका किसने? हाँ, जा चुके हैं, रोके किसने? अच्छा, सेंट्रल सर्विस ने, अच्छा, सेंट्रल आर्मी ने, बफर जोन से पहले वो रोक के रखा है। अच्छा, बफर जोन से पहले बफर जोन रखा था वो लोग ने, हम लोग ने निकालने की कितना बार बोल दिया, वो सुना नहीं है। फिर अभी क्या हुआ, बफर जोन से पहले वो लोग रोक के रखा है। अच्छा, और आदमी लोग चाहते हैं, मणिपुरी लोग चाहते हैं हम लोग जाएंगे, मारना है वो लोग मारो। हाँ, हम तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। हाँ, हम घर जाएंगे, मगर वो लोग ने रोक के रखा है। अच्छा, ऐसा कुकी समाज के साथ भी है कि वहाँ से लोग आना चाह रहे हो और उसको इम्फाल में आने से रोका हो? का तो पता नहीं। अच्छा, हम लोग पता नहीं, मगर हम लोग चाहते हैं वो लोग भी आ जाओ, हम लोग भी जाएंगे। ये जो कह रही हैं, ये जो बात कह रही हैं कि सीधा निमंत्रण है, आप तो लीडर्स हैं डीएमसीसी की और लगातार, क्या आप भी आमंत्रित करती हैं और क्या उधर से भी कोई ऐसा लीडर निकला है कुकी समाज से जो आमंत्रित कर रहा हो, जो लोगों को बुला रहा हो? तो फिर सरकार पे जिम्मेवारी आ जाएगी सारी कि भाई सरकार ही नहीं जाने दे रही, लोग तो बुला रहे हैं और लोग जाना चाह रहे हैं। ऐसा है कि हम लोग ऑफिशियली ना होने से भी हम लोग ना थोड़ा मिलजुलने के लिए हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, हमारे साइड से भी कर रहे हैं, उन लोगों के साइड से भी कर रहे हैं कुछ, हम जैसे कि वो तो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा। हाँ। फिर ये है कि आईडीपीज बस मैतेई का ही नहीं है, कुकी का भी है। हम कहते हैं कि वो लोग भी आ जाए ना, हम लोग भी जाएंगे, वो लोग भी आ जाए, वो लोग का भी अपना घर है, वो लोग भी आ जाओ। बीच का रास्ता यही है, देखो अपना घर अपना होता है, सबको प्यारा होता है। तो वी आर फाइटिंग हियर टुडे नॉट ओनली फॉर द मैतेईज, वी आर फाइटिंग फॉर द आईडीपीज। और अगर ये लोग जाएंगे, एक दूसरे की जगह जाएंगे, तो मुझे लगता है इसमें जो हिल एरिया में रहने वाले हैं, खासकर कुकी समाज, उनको ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इम्फाल में बहुत सारी सर्विसेज
माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी आने को मिलेगा, तो ये तो वो तो चाहेंगे ही चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा परसेप्शन है कि ये वो आपका perception है। चुरचानपुर वाले तो चाहेंगे ही चाहेंगे कि हमें इम्फाल जाने का मौका मिल जाए। तो इस पर आपकी क्या मत है कि भाई आना, जैसे फ्री मूवमेंट है होना चाहिए? देखिए, हम लोगों के साइड तो जैसे कि थादो करके एक ग्रुप है, हाँ। ये लोग आए थे, हम मैतेई लोग ने उन लोगों को बहुत अच्छे से रिसीव किया था। अच्छा। और ये लोग एयरपोर्ट तक भी आ गए थे, एयरपोर्ट मतलब बाय एयर भी गए हुए हैं। तो मतलब इसमें हम लोग ने कुछ वो अच्छा। हमारे साइड से तो नहीं रोका गया है कभी भी। अच्छा, कुकी को आप ऐसे जनरलाइज नहीं करें, कुकी में बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जी, जी, जी। जो आ सकती हैं और आ रही हैं, कुछ एक्सट्रीम होंगी जी, जी, जी। जिनके साथ दिक्कत हो सकती है, हाँ जी, नहीं, लेकिन वो हमारे देखिए, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कौन सी कुकी है, ये कौन सी कुकी नहीं है। मतलब जितने सारे ट्राइबल्स हैं वो सब एक ग्रुप बना के वो कुकी, हाँ, कुकी बोल रहा है। तो हम बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि हम कुकी नहीं है, थादो कह रहा है कि हम नहीं है। वही तो कह रही हूँ सर कि ये इन लोग ने अब जो ग्रुप है, उन लोग ने एक ग्रुप बना दिया, एक कुकी कर दिया और एक नगा कर दिया, इस तरीके से। अच्छा। ठीक है, तो कुकी में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कौन सा कुकी का कौन सा फिर ट्राइब है, कौन सा ग्रुप है, ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लेकिन जो भी आइडेंटिफाई करना भी क्यों, इंसान तो इंसान है, और चाहे कोई भी हो, अगर वो आना चाहता मैं है। ये कह रही हूँ कि और उन लोग की तरफ से जो भी मणिपुरी लोगों को अप्रोच किया है, मणिपुरी लोग ने, मैतेई लोग ने उन लोगों को वार्मली वेलकम करके, उन लोगों के साथ बातचीत करके, उन लोगों को साथ बुलाया, फिर इन लोगों के साथ बैठक करके बहुत अच्छे से हम लोग ने सिचुएशन को संभाला हुआ है। मतलब अच्छे से जैसे इन लोगों को वेलकम किया हुआ है। मतलब दोनों कम्युनिटी आपकी तरफ, खासकर मैतेई चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हो, वार्म वेलकम हो, लोग आए। सर, हम मैतेई ये चाहते हैं कि मणिपुर ना टूटे। मणिपुर जैसे यूनिटी पहले मणिपुर था, वैसे ही मणिपुर रहे। हम ये नहीं चाहेंगे कि मणिपुर, मैतेई बड़े भाई है, बड़ा भाई है। हम जो जगह, जिस जगह से हम लोग को मैतेई लोग को निकाल दिया गया था, उस जगह में हम वापस क्यों जाना चाहते हैं, ताकि ये मणिपुर ना टूटे, है कि नहीं? अगर हम लोग उस जगह पे नहीं, हम लोगों को जाने नहीं देंगे, हम लोग को आने नहीं देंगे, तो मणिपुर का एक सेक्शन में हम लोग मैतेई रह जाएगा, एक सेक्शन में अपने आप कुकी, ही बढ़ जाएगा। हाँ, वही बच जाएगा। ये बंटवारा ना हो, इसी वजह से हम लोग वापस अपने घर में जाना चाहते हैं। इन्होंने कि भाई बंटवारा ना हो, यही तो लड़ाई है सारी। हाँ। लड़ाई तो ये है कि अलग सेपरेट उसके स्टेट की बात करें या सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उसके खिलाफ यही तो लड़ाई है कि भाई सब एक, तुम यहाँ रहो, हम वहाँ रहे, मिलजुल कर रहे हैं। हाँ, तो पहले भी ऐसा ही रहता था। हाँ। 34 ट्राइब्स है, हम लोग भी सब रहता था, कोई नहीं बोलते कि उसका जगह है, हम लोग का जगह है। इम्फाल में भी इतना ट्राइब्स रहते हैं, वो उधर में इलेक्शन जीत के इम्फाल में रहते हैं, है ना? हम लोग भी उधर भी रहते हैं। मणिपुर, हाँ, मिनिस्टर लोग कौन अपने जगह पर रहते हैं, सब इम्फाल में आके रहते हैं, ठीक है। और अच्छा क्या है कि हम लोग का भी है, हम लोग क्या बोलेंगे, वो लीडर लोग तो एक ही कथा हो गया, हम लोग पीपल लोग एक ही कथा होना चाहिए, मगर मैतेई कुकी नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत बड़ी बात कर रही हैं। मैं इसी बात पे ये कहना चाहूँगा, और भी हम आपको अन्य वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, लेकिन मोटी बात ये करें कि नेता सब मिलकर रहते हैं, नेता सब एक है तो जनता क्यों ना एक हो जाए। यही बात कही आपने कि हम कुकी और मैतेई में क्यों बटें, हम भी आपस में रहें। और भारत तभी भारत है जब सब लोग रहते हैं। इसी तरह मणिपुर तभी मणिपुर होगा जब सब लोग, एक इंसान की दूसरी जगह प्रेजेंस होगी। अगर एक हिस्सा बट गया तो अनकहा बंटवारा हो जाएगा। ये अनकहा क्या बंटवारा, ये सबसे खतरनाक बंटवारा होगा। हाँ। जो अनकहा बंटवारा होगा, ये सबसे खतरनाक बंटवारा होगा। ये मणिपुर में हम बंटवारा नहीं चाहते, इसी वजह से हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने घर जो है उसी में चले जाए, वो लोग भी आ जाए। यही बात है और ये बड़ी बात है, क्योंकि सरकार एक प्रोसेस से चलती है। मुझे लगता है शांति है, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है, लेकिन अब इसके आगे की स्टेप भी तो चाहिए। शांति के साथ साथ सौहार्द, आपसी भाईचारा, उसको पुनः स्थापित करने की जिम्मेवारी सरकार की। और लोग स्थापित करने की जल्दबाजी में हो सकते हैं, सरकार को ज़्यादा पता होगा। लोग अगर जल्दी भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों, इससे पता लग रहा है कि लोगों में भाव है कि अपने घर में जाना चाहते हैं लोग। अब सरकार को चाहिए कि उनको किस तरह से रखेगी, कैसे पहुँचाएगी, कैसे कंपनसेट करेगी, कहाँ रखेगी। बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंटवारे का दंश जब
भारत ने झेला था पाकिस्तान के साथ, तो अभी तक उसका दर्द हमें मिलता है। हम और नहीं चाहते कि हमारे देश में कहीं कोई बंटवारा हो, सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के मान सम्मान के साथ रहें। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए, देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद। वापस जा पाएंगे घर? देखिए, हम लोग सिर्फ भारत सरकार को अनुरोध ही कर सकते हैं। हमारा एक भारत के नागरिक होने के नाते हम जो कर सकते हैं वो तो ये सिर्फ ये है कि हम भारत सरकार पर अनुरोध करते हैं कि हम लोग बार बार पहले से भी करते आए हैं और हम अभी भी अनुरोध ही कर रहे हैं कि मतलब जितना भी IDPs है, मतलब घर से बेघर हो गए हैं, उन बेघरों को घर में कम्युनिटी का हो। हमें एक कम्युनिटी की बात नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं किसी भी कम्युनिटी की बात हो जहाँ पे वो था उनका जगह सेटल हो जाए और भारत सरकार इस चीज को ज्यादा गंभीरता से उसको देखा जाए। ये ही हम लोग चाहते हैं, हमारा और कोई डिमांड नहीं है। जो डिस्प्लेस लोग हैं उन लोग को अपने जगह जाने का कुछ भी बंदोबस्त व्यवस्था होता है तो हमारे लिए भी अच्छा है। मणिपुर को जैसे खुशहाल एक शांतिपूर्वक राज्य मानते थे, उस राज्य को शांतिपूर्वक राज्य बनाने के लिए भारत सरकार के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। इसलिए अनुरोध ही करते हैं कि मतलब भारत सरकार इसको जल्द से जल्द इस चीज में संज्ञान ले ताकि मिसप्लेस लोग अपने अपने घर जाके एक शांतिपूर्वक अपने जिंदगी को रह सके। अभी तो वायलेंस ही रुका है, लेकिन जो इंटरनल फैक्टर हैं जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, इंटरनल फैक्टर्स में बहुत सारे मिलिटेंट हैं, आर्म ग्रुप्स हैं और पॉपी कल्टीवेशन की बात हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो देखिए इस चीज में ना, इस चीज के लिए हम तो एक आम नागरिक है, आम नागरिक क्या कर सकते हैं? लेकिन ये करने के लिए या तो भारत सरकार या राज्य सरकार तो कुछ कर रही है। सरकार लग रहा है आपको कि इन सब चीजों अभी को? तक तो हमने इतना 3 साल हो गया इस चीज को देखते देखते, हमें 3 साल हो गए हैं और कितना दिन लीजिएगा, कितना दिन परीक्षा लीजिएगा? ये परीक्षा जवाब दे रहा है। हाँ, धीरे धीरे अभी कुछ मिसप्लेस लोगों को अपने घर पहुंचाया गया है, लेकिन उनका लाइफ पहुंचाया गया है। हाँ, कितने कहाँ? एक जगह है, हम लोग उसको बोलते हैं लईमराम। अच्छा, उस जगह में कुछ लोग कुछ लोग गए हैं। इसी तरीके से सब लोगों को भी, मैतेई लोगों को। अच्छा। लेकिन उन लोग का जो जिंदगी है ऐसा नहीं है कि जो पहले का जिंदगी था ऐसा नहीं रहे, नॉर्मल सी नहीं, क्योंकि असम राइफल की निगरानी में है, बचा के रखा हुआ है। लेकिन हम लोग एक मणिपुर के ये भी तो दिख रहा है कि सरकार की मंशा तो है, तभी तो भेजा है थोड़ा सा। अब थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। हाँ, देना तो पड़ेगा, लेकिन ये है कि मतलब बहुत दिन हो गया ना भैया, हम लोग को अपने मणिपुर, अपने राज्य को कंपनसेशन बढ़ाना चाहिए। हाँ, बढ़ाना भी चाहिए। और IDPs लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, खुद जाके उन लोग की निगरानी में क्या होना है क्या नहीं होना है, इन सबको इन लोग के तहत जानकारी लेना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि युद्ध स्तर पर यानी बहुत तेजी से इसका प्रयास किया जाना चाहिए और कहीं ऐसा ना हो कि तेजी में कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो शांति आई है। शांति इन द सेंस कि अब झगड़ा है, इतना तो नहीं हो रहा, खबर तो नहीं आ रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कुछ गलत हो जाए, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा कर रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे ले जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं। देखिए, भारत सरकार अगर चाहेगा ना तो नामुमकिन वाला कोई चीज नहीं है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना है। हाँ, टाइम भी लगेगा। तो भारत के हम लोग नागरिक है तो हमें अपने IDPs लोगों का एक मतलब मानसिक संतुलन को थोड़ा सा आगे करने के लिए इंकरेजमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसा आपने कहा, मैतेई लोगों को पहुंचा दिया गया है एक जगह जहां पर कोशिश की गई है, स्टार्टिंग में ट्राई करके देख रही सरकार। हाँ। तो क्या कुकीज को भी कुछ लाया गया है इम्फाल? नहीं, हम तो इतना डीपली तो हम गए नहीं है, लेकिन हमारे कोशिश हो रही है। जो भी होगा अपने अपने जगह जाना चाहिए, सबको अपना कोशिश करना चाहिए, सब अपने जगह पहुंच जाए, IDPs अपने जगह चले जाए। हमारे मणिपुर का कुछ मैतेई लोग का कुछ जगह तो ऐसा है कि घर तक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को तो इसमें फायदा होगा ना, उन्होंने जमीन कब्जा कर ली होगी। हाँ। जैसे उन लोगों को मैतेई ये सब तहकीकात करने के बाद हमारे मणिपुर का जो भी है मिसप्लेस हुआ है, इन सबको अपने अपने जगह में पहुंचाने का कार्य जो है भारत सरकार को करना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, ये आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे IDP भी आए हुए हैं, बहुत सारे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार अगर प्रोटेस्ट हो तो वहाँ पे कुकी और मैतेई दोनों IDP आए, क्योंकि IDP तो एक मत होंगे अपने घर जाने को सारे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं। देखिए,
जो लोग हमारे पुराने जमाने से रह रहे हैं ना साथ में, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। ये जो शुरू हुआ था ना, ये इलीगल इमाइग्रेंट्स की वजह से हुआ है। इलीगल इमाइग्रेंट्स को अलग करेंगे तो हम लोग जैसे पहले रह रहे थे वैसे रह सकते। एक सवाल है, बड़ा जेन्युइन सवाल है। आप कह रहे हो लोग घर पहुंच जाएं, कुकी वाले यहाँ आ जाए इम्फाल में और मैतई वाले चुरचानपुर में या मोरे में चले जाएं। उससे पहले क्या ऐसा हो सकता है कि आईडीपीज मिल जाए आपस में और आकर एक साथ आवाज वो उठाएं? भारत सरकार कोशिश करेंगे तो क्या मुमकिन नहीं है? अगर आईडीपी आपस में कोशिश करें तो क्या दिक्कत है? नहीं, वो भारत सरकार ही मेल मिलाप करा सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखिए, हम इस भारत में रहते हैं, हम लोग वैली में रहते हैं, हम लोग इम्फाल से 15-20 किलोमीटर से आगे। इस चीज पे एग्री करते हो? नहीं, भारत सरकार करेंगे तो सब कुछ होगा। अच्छा, बहुत बड़ी बात मैंने यही पूछा इनसे कि अब तो पहल तो कहीं से होनी चाहिए, तो आईडीपी से ही क्यों ना मिले? अगर आईडीपी का दोनों का दर्द एक जैसा है, वो मैतई हो कुकी हो, जिनका घर जला है या जिनका घर छीना गया, वो तो एक जैसे हैं। अगर वहां से शुरुआत हो जाए मिलने की और वहां से एक तरह की आवाज उठे, तो मुझे लगता है फिर दोनों तरफ से आवाज आएगी, फिर भारत सरकार को भी दबाव में आएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये दिलों की आवाज है या फिर सरकार पर आरोप है, या फिर सरकार सचमुच में लाना चाहती है, सरकार भी नाटक कर रही है। अब ये बड़ा मणिपुर इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि मुझे खुद समझ में नहीं आता कि लोग सचमुच मिलना चाहते हैं या सचमुच अलग होना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को मिलना चाहिए, इस बात पर मैं छोड़ देता हूँ। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मेरी संसद। धन्यवाद।